वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मैं मीनाक्षी त्रिपाठी होम साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, उनकी प्लेसेस के बारे में बताया था, डेसिमल का इंट्रोडक्शन दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम दशमलव के अंकों का जोड़ और घटाने का तरीका सीखते जाएंगे। चलिए चलते हैं। आइए जानते हैं दशमलव के अंकों को जोड़ने और घटाने के नियम की ओर। क्रमवार समझेंगे। सबसे पहला है दशमलव के जोड़ व घटाने के नियम साधारण जोड़ व घटाने के नियम के अनुसार ही होते हैं। जैसा आप सभी लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से वही नियम दशमलव के अंकों में भी एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दशमलव के बाद के नंबरों के पश्चात शून्य लगाने से नंबरों में कोई भी अंतर नहीं आता। क्या मतलब हुआ इसका कि यदि हम दशमलव के बाद फ्रैक्शन वाले नंबरों की तरफ बढ़ते हैं तो या तो दशमलव के बाद कोई नंबर ना हो तो हम शून्य लगा सकते हैं, या जो भी नंबर हो उसके बाद अगर हम शून्य लगाते हैं तो अंकों पर कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 15.44 और दूसरा एग्जाम्पल दिया है 7.524। तो इन दोनों को यदि हमें ऐड करना है तो हम यहाँ देखते हैं 7.524 में डेसिमल के बाद हमारे पास 3 अंक हैं, लेकिन 15.44 में डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक हैं जो कि अंडरलाइन किए हुए हैं। तो इन्हें एक जैसा बनाने के लिए हम दोनों तरफ डेसिमल के बाद के अंकों को बराबर बना देते हैं। यहाँ पे 0.44 है तो हम उसे 3 अंक का बनाने के लिए एक शून्य वहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी हम जोड़ें कोशिश करें कि डेसिमल के बाद उतने ही नंबर रहें जितने कि सारे अंकों में है, तो इससे जोड़ना आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि सभी दशमलव को ठीक एक दूसरे के नीचे लिखते जाते हैं। मतलब एक डेसिमल के नीचे ही हमें दूसरे अंकों के डेसिमल को लिखना होता है। और उत्तर में भी दशमलव को ठीक दशमलव के नीचे लिखते हैं। यानी जब हमारा आंसर आता है तो हमारा जो डेसिमल है वो प्रश्न में दिए हुए अंकों के डेसिमल की जहाँ प्लेस है उसी के ठीक नीचे आना चाहिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको दशमलव के अंकों का जोड़ बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 108.56 और दूसरा नंबर है 94.3 और 9। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे आपने देखा मैंने डेसिमल के ठीक नीचे दूसरे अंक के डेसिमल को लिखा हुआ है। अब हम इसे ऐड करेंगे। 6 + 9 15। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। और इस कैरी ऊपर ले जाते हैं। 5 + 3 8 और प्लस जो कैरी है वो क्या हो गया 9। फिर इस डेसिमल के ठीक नीचे हम दूसरा डेसिमल लिखते हैं। 8 + 4 क्या हुआ 12, कैरी 1। फिर 9 + 1 10 0, कैरी 1। फिर 1 + 1 2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये आपको समझ में आया? इसे मैं अगली स्लाइड में आपको और एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी। ये आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको
बताती हूँ एडिशन। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट नंबर्स हैं, 4.67, 0.08 और 5.39। देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने इसको इस प्रकार अरेंज किया है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल के नंबर्स आते जा रहे हैं। फिर हम इन्हें ऐड करेंगे उसी प्रकार जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से बताया है। तो हमारे पास नंबर आ जाता है 10.14। इसे आप खुद से करके देखेंगे। और एक और उदाहरण लिया है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर दिए हैं, 4.567, 5.3 और 2.078। यहाँ जो मिडिल नंबर दिया हुआ है उसमें हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है। तो क्या बताया था मैंने, इसे हमें सबके बराबर करने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल के बाद उतने ही अंकों को बनाना होगा। इसलिए यहाँ पे हम 3 के बाद 2 0 लिख देते हैं और फिर तीसरा नंबर ऐड करते हैं और अपने आंसर को ठीक उसी प्रकार लिख देते हैं जिसमें डेसिमल के ठीक नीचे दूसरा डेसिमल आता है। आपकी जो बुक है उसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसे देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। क्या सीखा हमने कि जब भी हम दशमलव के नंबरों को जोड़ेंगे तो उसके पूर्णांक संख्याओं के योग की भांति ही जोड़ते जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल नंबर को जोड़ते हैं। सभी दशमलव एक दूसरे के ठीक नीचे रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि दाहिनी ओर का स्थान यदि खाली है तो हम क्या करते हैं, वहां पर 0 लिख सकते हैं। जब भी हमें रुपए पैसे से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया है एग्जाम्पल में 7 रुपये 5 पैसे, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 7.05। अगर 10 पैसे होंगे तो 7.10 लिखेंगे। और योगफल में भी दशमलव बिंदुओं के ठीक नीचे लगाते हैं। तो इस तरह से हम दशमलव की संख्याओं का जोड़ करते जाएंगे। आगे चलते हैं, हम दशमलव को संख्याओं को किस प्रकार घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी बहुत आवश्यक है कि हम नंबरों को कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। पहला नंबर जैसा दिया है हमारे पास 76.37, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर दिया है 76.08। अब हम क्या करेंगे, ये दो नंबर हैं, मान लीजिए यहाँ पर 9 भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा कि इसमें ज़्यादा संख्याएं हैं इसलिए ये नंबर बड़ा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी डेसिमल के नंबर हो तो उसको कंपेयर करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे ये जो हमारे पास होल नंबर दिए हुए हैं शुरू के, पहले हम इन्हें कंपेयर करते हैं। क्या होता है, ये भी 76 है और ये भी 76 है, इक्वल है। इसके बाद हम डेसिमल के बाद के नंबरों की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.0, क्या है 76.3 है, और ये क्या दिया हुआ है 76.0। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं 76.37 माइनस 76.089। यहाँ पे हमने क्या बताया, हम 0 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ 0 में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे हम, हमारा ये 0 में से नहीं हो सकता तो हम एक नंबर कैरी लेंगे। क्या हो जाएगा ये 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 7 ने एक बार दे दिया तो 7 क्या हो गया, कम हो गया। तो
अब 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम फिर क्या करेंगे, एक नंबर इससे बोरो करेंगे, उधार करेंगे। क्या हो जाएगा ये 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ क्या बचा, ये 3 ने एक नंबर बोरो कर दे दिया था इसे, तो क्या हो गया यहाँ 2, तो 2 माइनस 0 क्या हो गया 2 हो गया। डेसिमल के ठीक नीचे हम डेसिमल लिख देंगे, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डेसिमल में नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे। जैसे साधारण घटाने की प्रक्रिया होती है, सेम उसी प्रोसेस से हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। चलते हैं आगे। उदाहरण की ओर, जैसा मैंने बुक में आपको अभी समझाया, उसी तरह मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें 2 नंबर लिए हैं हमने, 272.55 और 115.75। दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमें ये उत्तर प्राप्त होता है। 5 माइनस 5 0, फिर इधर 5 है, ये 7 से छोटा है तो हम 2 से बोरो करेंगे, और उसके बाद 15 माइनस 7 8 हो जाएगा। ये जो 2 नंबर था उसने 1 दिया तो ये 1 हो जाता है, और फिर ये 7 से बोरो करता है तो 11 माइनस 5 6 हो जाता है। 7 जो अब 6 हो चुका है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 हम पाते हैं, और 2 माइनस 1 1। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 75.25 माइनस 22.75। इसको माइनस करेंगे सेम प्रोसेस से, और आंसर हम पाते हैं 52.50। आइए पता करते हैं हमने क्या सीखा, कि सभी बड़ी संख्या को ऊपर तथा छोटी संख्या को नीचे लिखा जाता है, जैसा मैंने बताया। फिर दशमलव हमेशा एक दूसरे के ठीक नीचे रखते हैं, और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में से घटा दिया जाता है। आते हैं गृह कार्य की ओर। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आप लोगों को, जिसे कि आपको करना है। पहला है, एक महिला ने 5.5 kg आटा, 0.75 kg दाल, 0.5 kg चावल और 0.45 kg बेसन खरीदा। बताओ महिला ने कुल कितने केजी सामान खरीदा। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जितने भी नंबर दिए हैं केजी में, उन्हें हमें अरेंज करके ऐड करते जाना है और अपने आंसर को नोटबुक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, रेखा ने बाजार जाते समय अपने पर्स में 500 रुपये रखे। उसने बाजार में 313.75 रुपये का कपड़ा खरीदा। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। इसमें क्या करना है, आपके पास पूरे जो अमाउंट है वो 500 है, यहाँ डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो आप एक डेसिमल लगा के, चूँकि जो दूसरा नंबर हमारे पास है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए हैं, तो आप इसे 500.00 लिखेंगे और उसमें से 313.75 को माइनस करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। डेसिमल के नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे जोड़ना है, उन्हें कैसे अरेंज करना है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किस तरह करना है, इस प्रकार इसे समझ करके आप अपनी बुक की एक्सरसाइज जो दी हुई है उसे भी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।